हेलो दोस्तों, तो आज हम चर्चा करेंगे महाभारत के एक महत्वपूर्ण और विवादास्पद पात्र अश्वत्थामा के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे भी आपको ऐसी वीडियो मिलती रहे। तो आइए शुरू करते हैं इस अद्भुत यात्रा को। अश्वत्थामा का जन्म महान गुरु द्रोणाचार्य और कृपि के यहाँ हुआ था। द्रोणाचार्य महान गुरु थे जिनके शिक्षा ने कई महान योद्धाओं को जन्म दिया। अश्वत्थामा का जन्म ही उनके जीवन की शुरुआत से एक विशेष घटना थी। उनके जन्म के समय उनके मस्तक में एक दिव्य रत्न था जो उन्हें अमरता और अनंत शक्ति प्रदान करता था। यह रत्न भगवान शिव का आशीर्वाद था और इसका मतलब था कि अश्वत्थामा कोई सामान्य मानव नहीं था। अश्वत्थामा ने अपने पिता द्रोणाचार्य से युद्ध कला और शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया। उन्होंने धनुर्विद्या, तलवारबाजी और अन्य युद्ध कला में महारत हासिल की। द्रोणाचार्य ने उन्हें न केवल शारीरिक बल दिया बल्कि मानसिक स्थिरता और नैतिक मूल्यों का भी पाठ पढ़ाया। अश्वत्थामा की शिक्षा कौरवों और पांडवों के साथ ही हुई। अर्जुन और दुर्योधन के साथ उनकी गहरी मित्रता थी। वह बचपन से ही एक वीर और कुशल योद्धा के रूप में पहचाने जाते थे। महाभारत का युद्ध धर्म और अधर्म के बीच का महायुद्ध था। इस युद्ध में अश्वत्थामा ने कौरवों की ओर से भाग लिया। वह दुर्योधन का प्रिय मित्र था और उसने अपने मित्र की सहायता के लिए अपने प्राणों की बाजी लगाई थी। अश्वत्थामा ने युद्ध में कई महत्वपूर्ण लड़ाइयों में हिस्सा लिया और अपनी वीरता का प्रदर्शन किया। वह एक बहादुर योद्धा था जिसने अपनी अद्वितीय युद्ध कला से कई योद्धाओं को पराजित किया। युद्ध के दौरान पांडवों ने एक चाल चली जिससे द्रोणाचार्य को यह विश्वास हो गया कि उनके पुत्र अश्वत्थामा की मृत्यु हो गई है। युधिष्ठिर जो सत्यवादी थे उन्होंने यह कहकर कि अश्वत्थामा मारा गया चाहे वह नर हो या हाथी, द्रोणाचार्य को भ्रमित किया। इस दुखद समाचार ने द्रोणाचार्य को इतना व्याकुल कर दिया कि उन्होंने अपने हथियार त्याग दिया और ध्यान में लीन हो गई। इसी समय द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न ने उनका वध कर दिया। यह घटना अश्वत्थामा के जीवन का एक निर्णायक मोड़ साबित हुई। अपने पिता की मृत्यु से आहत होकर अश्वत्थामा ने प्रतिशोध की ठान ली और उसने दुर्योधन के कहने पर रात में पांडवों के शिविर पर हमला किया। अपने क्रोध और प्रतिशोध में अंधे होकर अश्वत्थामा ने द्रौपदी के 5 पुत्रों का वध कर दिया जिन्हें उसने पांडव समझा था। इस घटना ने उसे इतिहास के सबसे विवादास्पद पात्रों में से एक बना दिया। यह क्रूर घटना अश्वत्थामा के चरित्र के द्वंद्व को दर्शाती है। एक तरफ वह अपने पिता के लिए न्याय चाहता था और दूसरी तरफ उसने निर्दोष बच्चों की हत्या कर दी। अश्वत्थामा ने अपने प्रतिशोध को और भी अधिक भयंकर बनाने के लिए ब्रह्मास्त्र का उपयोग किया। उसने अर्जुन पर ब्रह्मास्त्र चलाया और अर्जुन ने भी जवाब में ब्रह्मास्त्र चलाया। लेकिन महर्षि व्यास और नारद के हस्तक्षेप से दोनों को अपने अपने ब्रह्मास्त्र वापस लेने के लिए कहा गया। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र को उत्तरा के गर्भ में स्थित अभिमन्यु के पुत्र पर निर्देशित किया, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने अपनी दिव्य शक्ति से उस भ्रूण की रक्षा की जिससे परीक्षित का जन्म हुआ। पांडवों की बच्चों की हत्या और ब्रह्मास्त्र के गलत उपयोग के बाद भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को श्राप दिया। उन्होंने अश्वत्थामा के मस्तक से वह दिव्य रत्न निकाल लिया जिससे अश्वत्थामा को अमरत्व प्राप्त था और उसे श्राप दिया कि वह अनंत काल तक पृथ्वी पर भटकते रहेंगे। यह श्राप अश्वत्थामा के लिए अनंत कष्टकारी था और इसने उसे एक अमर लेकिन दुखी और पीड़ित योद्धा बना दिया। अश्वत्थामा की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कहा जाता है कि वह आज भी जीवित हैं और अनंत काल तक पृथ्वी पर भटक रहे हैं। उनके बारे में कई लोक कथाएं और रहस्यमयी कहानियां प्रचलित हैं। कुछ लोग दावा करते हैं कि उन्होंने आज भी उन्हें देखा है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश और गुजरात जैसे राज्यों में लोगों ने अश्वत्थामा को देखने के दावे किए हैं।
इन कहानियों में कुछ सच्चाई हो या ना हो, लेकिन यह निश्चित है कि अश्वत्थामा का चरित्र भारतीय पौराणिक कथाओं का एक अविस्मरणीय हिस्सा है। अश्वत्थामा की कहानी महाभारत के युद्ध की एक महत्वपूर्ण कड़ी है, जो हमें सिखाती है कि प्रतिशोध और क्रोध का परिणाम कितना विनाशकारी हो सकता है। यह कहानी हमें धर्म, कर्म और न्याय के महत्व को भी समझाती है। अश्वत्थामा का जीवन हमें यह भी सिखाता है कि हमें अपने क्रोध और प्रतिशोध को नियंत्रण में रखना चाहिए, अन्यथा यह हमें और हमारे प्रियजनों को भी नष्ट कर सकता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।